अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में जी टोयोटा करोला गाड़ी है दोस्तों। इस गाड़ी का जो इंजन है वो 1ZZ है, यानी कि 1.88L है। लेकिन ये जो इंजन है 1ZZ बिल्कुल 3ZZ जैसा ही होता है। आपकी गाड़ी में जो भी इंजन है, अगर आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो इंजन ऑयल कम करता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में हम इस गाड़ी का जो इंजन है इसको रिमूव करेंगे और इसको डिसअसेंबल करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ ख़राब है। तो देख सकते हैं आप इंजन की क्या कंडीशन है। बहुत सी इसकी सीलें जो हैं या गैस्केट वगैरह जो हैं वो और लीक हुई हैं, सारी ऊपर डस्ट जो है वो जमी हुई है। तो जब इंजन की हालत इस तरह से हो चुकी हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा चल चुकी है या इंजन जो है बहुत ज़्यादा चल चुका है, इंजन का ओवरहाल होने वाला है। और उसके साथ साथ अगर आपको ये भी जो है अंदाज़ा हो कि आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, अगर आप उसका इंजन ऑयल तब्दील करते हैं और 1-2-3 दिन के बाद आप उसका लेवल देखते हैं तो वो काफ़ी डाउन हो जाता है, तो बिल्कुल जी इस कंडीशन में आपका इंजन जो है उसका ओवरहाल होने वाला है। उसके रिंग और पिस्टन वगैरह जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, वो तब्दील होंगे। मज़ीद उसमें क्या कुछ ख़राब हो जाता है वो अब हम इस इंजन को बाहर निकालते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ तब्दील करना होता है। तो ट्रांसमिशन जी इसका अपनी जगह पर ही रहेगा, सिर्फ इंजन को हमने बाहर निकालना है। तो इंजन की जो साइडें होती हैं, इसका इनटेक या इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड वगैरह जो है उनको हमने अलग-अलग कर लिया। इनटेक को बिल्कुल बाहर निकाल लिया क्योंकि हमने उसको बाद में भी रिमूव करना था, इसलिए उसको पहले से रिमूव कर लिया ताकि हमारे पास स्पेस जो है इसमें वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए और हम इंजन को आसानी से बाहर निकाल लें। रेडिएटर वगैरह जो हैं या फ़ैन वगैरह जो हैं वो हमने इसके रिमूव नहीं किए हैं और ना ही इनको रिमूव करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप इसका इनटेक मैनिफोल्ड जो है उसको रिमूव कर लें तो आप इंजन को बाहर निकाल सकते हैं। तमाम माउंटिन जो हैं इसके वो हमने रिमूव कर दी हैं। ज़्यादातर माउंटिन जो हैं इसके वो ट्रांसमिशन के साथ ही हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन जो ऊपर वाला माउंटिन है वो सिर्फ रिमूव करना पड़ता है, तो वो हमने रिमूव कर दिया है। और ट्रांसमिशन के और इंजन के जो बोल्ट्स होते हैं 17 mm के और 14 mm के, ऊपर 17 के होते हैं और नीचे 14 mm के होते हैं, उन सबको हमने रिमूव कर दिया। तो अब हमने जैक लगा लिया। जैक लगाने के बाद थोड़ा सा इंजन को उठा के आप लीवर की मदद से उसको फोर्स करें तो वो बिल्कुल जो पिन्ने होती हैं ट्रांसमिशन की और गियर की आपस में जिसको फिक्स करके रखती हैं या उसका सेंटर करती हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह से निकल जाएं तो इंजन हमारा बिल्कुल हवा में हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। तो ये जी हमारा इंजन, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल इस तरह से अलहदा हो चुका है। मज़ीद जब इंजन निकलेगा तो आप नीचे से भी देखते हैं दोस्तों। बिल्कुल ईजी है ये इंजन बाहर निकालना, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसकी वायरिंग वगैरह जो है वो रिमूव करनी पड़ती है या इनटेक मैनिफोल्ड वगैरह, और इसका स्टार्टर नीचे से रिमूव करना पड़ता है, ड्राई बेल्ट वगैरह रिमूव करना पड़ता है। बाकी बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, इजीली इसको हम निकाल सकते हैं। इसकी ट्रांसमिशन की जो शाफ्टें होती हैं वो भी नहीं निकालनी पड़ती, वो भी अपनी जगह पर ही मौजूद है। बहुत इजी है तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, इसलिए इसको इंजन को रिमूव करने की वीडियो पहले से अलहदा चैनल पर मौजूद है, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको शॉर्ट सा दिखाया कि आप उसको किस तरह से निकाल के और उसको किस तरह आप रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली। और आपने इसका जो चैन या बेल्ट होती है वो किस जगह पर बांधनी होती है वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं। एक एग्जॉस्ट साइड पर जगह होती है 14 mm के बोल्ट्स की, 14 mm की, वहाँ पर आप बांध सकते हैं और दूसरी साइड पे आप इसको माउंटिन के साथ भी बांध सकते हैं और अगली साइड पर 14 mm का एक बोल्ट भी लगा हुआ होता है। तो ये देखें जी इंजन हमारा बिल्कुल इजीली आसानी से बाहर आ चुका है। अब हम इसको जो है डिसअसेंबल करेंगे, इंजन रूम में लेके जाते हैं। इंजन रूम में हम इसके तमाम पार्ट जो है उनको अलग-अलग करेंगे। तो देख सकते हैं इंजन की हालत साइडों से इसके यानी कि वाल कवर वगैरह और काफ़ी कुछ लीक था। तो ये देखें जी ट्रांसमिशन शाफ्टें बिल्कुल सब कुछ और एसी कंप्रेसर वगैरह रेडिएटर वगैरह सब कुछ अपनी जगह पर ही मौजूद है। तो हमारा इंजन जो है देख सकते हैं आप, बिल्कुल इंजन रूम में जो उसकी जगह है वहीं से बस बाहर आ गया, बाकी सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है। अब गाड़ी को हमने यहीं छोड़ देना है और इंजन की तरफ होते हैं। तो अब इंजन का हम करते हैं ऑपरेशन, जाते हैं हम इंजन रूम में
फिर हम उसका आगे से काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह फ़ौरी रिप्लाई किया जाएगा। तो इंजन रूम में जी आने के बाद सबसे पहले हम इंजन को लगाते हैं स्टैंड पर, जो कि हमने एक मखसूस स्टैंड इंजन वर्क के लिए ही बनाया हुआ है। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत से ऑटोमेटिक जो स्टैंड हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल सा है। इसमें हम तमाम इंजन जो है बिल्कुल स्टैंड कर सकते हैं। जहाँ पर जो बोल्ट इसके ट्रांसमिशन के साथ इंजन को जोड़ते हैं वहीं पर ये बोल्ट इसमें लगाने होते हैं। तो फ्राई व्हील वगैरह जो है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ता है। तो उसके बाद हम इंजन को स्टैंड पर लगा सकते हैं बिल्कुल इजीली, कोई इशू नहीं है। तो फ्राई व्हील के जी 14 mm के बोल्ट्स हैं, इनको आप गन की मदद से भी रिमूव कर सकते हैं। और जो नए कारीगर हजरात होते हैं उनसे ये बोल्ट जो हैं ज़्यादातर स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि वो गन वगैरह को ज़रा लूज़ करते हैं। तो लूज़ करने से वो बोल्ट से ऊपर से हमें स्लिप हो जाता है। ज़रा सही तरह से पकड़ना चाहिए स्टैंड को भी, इंजन भी नहीं हिलना चाहिए, चाहे हिल भी रहा हो। लेकिन जब आपने गन लगानी है और खोलना है तो ऊपर जो उसकी सॉकेट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स होनी चाहिए। अगर वो लूज़ होगी या टेढ़ी होगी तो आपका बोल्ट जो है स्लिप हो जाएगा। तो ये जी हमारा फ्राई व्हील जो है वो रिमूव हो चुका है, देख सकते हैं आप। इसकी वाशल होती है एक इसके फ्राई व्हील के ऊपर और एक इसके नीचे। तो अब जी हम इंजन को स्टैंड पर लगाते हैं, तो इसका अंदर से मसला जो है डायग्नोस करते हैं। हम इसके रिंग पिस्टन वगैरह सब कुछ रिमूव करेंगे। तो मैं आपको जी इंजन की हालत की बता रहा था। तो आप देख सकते हैं इसके वाल्व कवर जो होते हैं वो साइड, टाइमिंग साइड और नीचे से ऑयल पैन साइड जो है हर साइड पर, यानी कि इसमें ऑयल है तो उसकी वजह से उसके ऊपर डस्ट वगैरह जम चुकी है। तो इसलिए भी इंजन का ऑयल जो है वो कम होता था। लेकिन इंजन में इस तरह की लीकिंग नहीं है कि नीचे कतरे गिर रहे हों। अगर नीचे कतरे नहीं गिर रहे हैं तो इंजन में जितनी भी डस्ट जमा हुई है बिल्कुल कोई इशू नहीं है। इंजन बहुत ज़्यादा ऑयल कम नहीं करता है। जब इंजन में से नीचे कतरे गिरने शुरू हो जाएँ तो वो आपका ऑयल पैन हो सकता है या उसकी फ्रंट सील हो सकती है या रियर ऑयल सील हो सकती है, तब आपको वो चीज़ तब्दील करनी चाहिए। लेकिन अगर नीचे नहीं ऑयल गिर रहा है तो डस्ट के साथ ही वहीं पर जमा होता जा रहा था, वो लीकिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो भी फिक्स करनी चाहिए। लेकिन इस हद तक नहीं होती है कि उसको आप जो है ये अंदाज़ा करें कि ये जो हमारा ऑयल कम हो रहा है ये इसी की वजह से हो रहा होगा। जब ज़्यादा ऑयल कम होता है या तो लीकिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो ऑयल लगातार निकल रहा होता है, या उसके अलावा आपके रिंग पिस्टन वगैरह जो हैं वही ख़राब हो चुके होते हैं। तो बिल्कुल मैंने इस इंजन को डायग्नोस जो किया था, मैंने किया है कि इसके रिंग पिस्टन वगैरह जो हैं वो तब्दील होंगे, यानी कि इंजन का ओवरऑल होगा। तो इसलिए हमने इंजन को निकाला है और इसको हमने स्टैंड पर लगाया है। तो अब हम इसके जो नॉर्मल सी सफाई है आप पहले कर लें तो बेहतर है। वैसे इंजन बहुत ज़्यादा डस्ट है, यानी कि इस पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो इसको हमने मामूली सी एयर से साफ़ किया जो कर सकते थे। मज़ीद हम इसको बाद में ही अब साफ़ करेंगे। तो देख सकते हैं ये सामने इसमें हुक लगी हुई है, जहाँ पर आप इसमें चैन वगैरह या कोई भी जिस चीज़ से भी आप इंजन को उठाते हैं वो लगा सकते हैं। तो जी सबसे पहले इसका जो एग्ज़ॉस्ट है मैनीफोल्ड, उसको हम रिमूव करते हैं ताकि इसके नीचे से भी जो पार्ट्स हैं वो आपको नज़र आने लग जाएं। अगर आप इसको रिमूव ना भी करें तो ये सिलेंडर का जो हेड होता है उसके साथ ही रिमूव हो जाता है। लेकिन हम इन तमाम पार्ट्स जो हैं वो अलग-अलग करेंगे, क्योंकि तमाम पार्ट्स को बाद में क्लीन करके ही हमने इंस्टॉल करना है। और इसकी गैसकट भी होती है। अगर आप गैसकट किट तब्दील करेंगे तो ज़ाहिर है इसकी मैनीफोल्ड की जो गैसकट है वो भी न्यू इंस्टॉल करेंगे, फिर ही ये वाली जो है तो हमारे इंजन की साउंड जो है वो भी सही होगी। उसके बाद जी दोस्तों अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप जो है तमाम पार्ट्स रिमूव करते हैं। इंजन ऑयल वगैरह भी जो है इसका वो भी निकालना है। इस तरह ऊपर से आपको जो है ये सही तरह से नज़र आ रहा है। इग्निशन कॉइलें वगैरह अगर पहले से आप रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक सब कुछ इसमें आपके सामने लगा हुआ है। सब कुछ अब हम अभी रिमूव करेंगे आपके सामने। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से 10 mm के बोल्ट्स होते हैं दोस्तों इसकी इग्निशन कॉइलों के, और ऊपर वाल्व कवर के जितने भी बोल्ट्स हैं वो 10 mm के ही होते हैं। तो आप सभी को एक ही दफ़ा रिमूव कर लो, बिल्कुल कोई यानी कि इशू नहीं है। और जो आप इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं तो ज़ाहिर है आप इस तरह का काम भी करते होंगे, तो इसलिए आपके लिए कोई मसला नहीं है। अगर कोई आदमी पहली दफ़ा ही इंजन देख रहा है या खोल रहा है तो उसके लिए होगा कि ये वाले लहदा खोलूँ और ये लहदा खोलूँ।
तो इस तरह आप जी एकदम से इनको खोल के, सबसे पहले जी अब हमने इसका जो वाल्व कवर है ऊपर से यही रिमूव करना होता है। किसी भी इंजन का तकरीबन वाल्व कवर ही ऊपर से सबसे पहले खुलता है, उसके बाद उसका नीचे से या तो ऑयल पैन खुलता है और या उसका आप जो टाइमिंग चैन का कवर होता है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस इंजन में 1ZZ इंजन में वाल्व कवर खोलने के बाद आप नीचे से इसका जो टाइमिंग चैन कवर है वो भी रिमूव कर सकते हैं और नीचे से ऑयल पैन भी रिमूव कर सकते हैं। यानी कि चैन कवर को रिमूव करने के लिए नीचे से ऑयल पैन को रिमूव करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको रिमूव कर लें टाइमिंग चैन कवर को पहले और या ऑयल पैन को, तो आपकी मर्ज़ी है। तो इंजन के अंदर से हालत आप देख सकते हैं जी, इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन बनी हुई है। इंजन की कंडीशन अंदर से काफ़ी ख़राब है, यानी कि इंजन बहुत ज़्यादा चला हुआ है और इंजन की सर्विस जो है प्रॉपर तरीके से या टाइम पर नहीं होती रही है, इसीलिए इंजन की जो हालत है वो इतनी ख़राब है। और इंजन के ऑयल कम करने की वजह और उसमें कार्बन बन जाने की वजह भी यही है कि इसमें ऑयल जो है वो सही तरह से तब्दील नहीं होता रहा है, तो इसी वजह से इंजन के अंदर कार्बन बनी है और इसी वजह से इसके रिंग और पिस्टन वगैरह या इंजन का साउंड जो है वो ख़राब हुआ है। अगर इंजन अंदर से साफ़ हो और फिर भी रिंग पिस्टन वगैरह ख़राब हो तो ये मसला थोड़ा सा संजीदा होता है, गौर करना पड़ता है, लेकिन इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है, इसी वजह से इसके रिंग पिस्टन वगैरह ख़राब हुए हैं। तो दोस्तों अब इसका सामने से हम इसका जो ड्राई बेल्ट टेंशनर है या जनरेटर है और उसके अलावा वाटर पंप वगैरह है, टेंशनर है, मेन पुली है, इन सब चीज़ों को रिमूव करते हैं और सब चीज़ों को रिमूव करने के बाद ही हम इसका जो वाल्व इसका टाइमिंग कवर होता है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो टाइमिंग कवर को रिमूव करने से पहले कभी आप इसका जो चैन टेंशनर होता है उसको रिमूव करना ना भूलें, क्योंकि ये पहले रिमूव करना पड़ता है। अगर आप इसको रिमूव ना करें और टाइमिंग चैन कवर को रिमूव कर दें तो फिर अंदर से टाइमिंग चैन का स्लीपर या टेंशनर वगैरह जो है वो टूट जाता है। यानी कि प्रॉपर जो तरतीब है वो यही है कि टेंशनर को पहले रिमूव करना होता है, उसके बाद आप उसका चैन कवर वगैरह रिमूव कर सकते हैं। ये जी इस तरह से जो इसका जी ये वाटर पंप है ये बिल्कुल टाइमिंग चैन कवर के साथ ही लगा हुआ होता है, उसके साथ इसके 10 mm के बोल्ट्स होते हैं। अगर आप इसको तब्दील करना चाहते हैं, अलहदा रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं तो उसके बोल्ट छोड़ के जो बोल्ट्स टाइमिंग चैन कवर के अंदर लगे हुए होते हैं उनको आप रिमूव करें तो वाटर पंप जो है वो बिल्कुल उसके साथ ही रिमूव हो जाएगा। तो ये जी इस तरह से बोल्ट आप राइट साइड से खोलें या लेफ़्ट साइड से रिमूव करें, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, लेकिन बस ध्यान से खोलें। बाज़ औक़ात इतनी मिट्टी या डस्ट होती है कि बोल्ट नज़र नहीं आ रहा होता है, तो आप तसल्ली कर लें कि आपने सारे बोल्ट जो हैं वो रिमूव कर लिए हैं। 10 mm के होते हैं और इसमें 12 mm के भी होते हैं, तो सबको आप देख लें अच्छी तरह से। उसके अलावा इसमें 14 mm के भी होते हैं जो पुली वगैरह होती है या इसका जो टेंशनर होता है उसके साथ लगे हुए होते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पर अब इसमें जो दूसरे हैं हम उनको रिमूव करते हैं। ये इसमें 12 mm के हैं और पहले जो हमने रिमूव किए हैं वो बिल्कुल सब के सब 10 mm के थे। तो इस तरह जी तसल्ली कर लें, बिल्कुल कोई भी रह ना जाए। अगर कोई रह भी जाए तो जब आप टाइमिंग चैन कवर को रिमूव करते हैं तो आपको इस तरह रिमूव करना चाहिए कि अगर वो आपके नॉर्मल से फोर्स से रिमूव हो रहा हो, हट रहा हो तो ठीक है, अगर ना हो तो आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है। आपने दोबारा से देख लेना है कि कोई बोल्ट जो है इसमें लगा हुआ है। अगर ना लगा हुआ हो तो वो बिल्कुल आसानी से अलहदा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने भी काफ़ी दफ़ा देख के जो है बोल्ट्स रिमूव किए हैं, बिल्कुल मिस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा नज़रों के सामने बोल्ट्स हो तो कोई ना कोई मिस हो जाता है। तो उसके बाद जी आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से ही किसी भी जगह पर सपोर्ट थोड़ी सी लगा के तो उसको फोर्स करें। अगर सब बोल्ट्स जो हैं खुल चुके हों तो वो पीछे हो जाता है। ये देखें इस तरह से उसकी मूवमेंट जो होती है उससे अंदाज़ा हो जाता है कि तमाम बोल्ट जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। तो फिर आप उसको खींच लें तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है। ये जी इसका बोल्ट एक 10 mm का मुझे ये था कि वाटर पंप के साथ है, लेकिन वो ऊपर था तो टाइमिंग चैन कवर जो है वो देख लें हिल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे खींचा नहीं, उसे देखा कि कहीं बोल्ट है तो नहीं कोई और, तो वो बिल्कुल एक था, वो भी हमने रिमूव किया है। तो हमारा चैन कवर जो है वो देख सकते हैं आप रिमूव हो चुका है।
उसके बाद जी दोस्तों आप इसकी अंदर से हालत भी देख लें, टाइमिंग चैन वगैरह और उसके स्लीपर वगैरह जो हैं सब पर किस तरह कार्बन जो है वो जमी हुई है। तो जब इस तरह की हालत हो जाए इंजन की तो इंजन को ओवरहाल करना ही बनता है। और जब इस तरह के इंजन का ओवरहाल करें तो फिर उसमें रिंग पिस्टन वगैरह जो तब्दील करने होते हैं वो तो करने ही होते हैं। उसके साथ साथ इसकी टाइमिंग चैन वगैरह, ये स्लीपर वगैरह, ये भी सब कुछ तब्दील करना चाहिए। मैं तो अपनी तमाम वीडियोस में आपने देखा होगा, अगर आप मेरे फॉलोअर हैं तो सब कुछ तब्दील कर देता हूँ। वैसे ये टाइमिंग चैन वगैरह जो होती है ये लाइफ टाइम होती है, लेकिन लाइफ टाइम ये तभी चलती है जब इंजन की सर्विस टाइम पर होती रहे और इसकी देखभाल सही से हो। लेकिन जब इंजन की हालत अंदर से इस तरह हो जाए तो इसकी लाइफ टाइम जो है वो बात ख़त्म हो जाती है, फिर इसको तब्दील करना ही बनता है। तो जी हमारी टाइमिंग चैन और स्लीपर वगैरह रिमूव हो चुके हैं। अब इसकी बारी आती है ऊपर की साइड से। नीचे वाली साइड हम बाद में ही रिमूव करेंगे। मैंने कहा सबसे पहले इसके ऊपर से जो पार्ट्स हैं उन्हीं को रिमूव कर लें। तो अब इसमें जी ऊपर केम शाफ्टों की बारी है। तो केम शाफ्टों के ऊपर जो इसके कैब्स लगी हुई होती हैं उनमें 10 mm के और 12 mm के बोल्ट लगे हुए हैं। उनको आप रिमूव करके केम शाफ्टों को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी केम शाफ्टों को जब आप रिमूव करें तो ख़्याल रखें कि उसकी जो ऊपर से कैप है उनको रिमूव करते वक्त बिल्कुल एक साइड से ही तमाम को ना खोल दें और एक साइड वाली ही लगी रह जाए। तो इस तरह केम शाफ्ट के टूटने का डर होता है। कोशिश करें कि बराबर से खोलें कि केम शाफ्ट जो है बराबर दोनों साइडों से ऊपर की तरफ आए, रिमूव हो। अगर एक ही साइड से खोल दें तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि केम शाफ्ट नीचे से वाल्व उसको फोर्स करें और उसके टूटने के चांस होते हैं। बिल्कुल ये बात जो है टाइम इसकी केम शाफ्टों की इंस्टॉल करते वक्त भी ख्याल रखना होता है और रिमूव करते वक्त भी ख्याल रखना होता है। जब इंस्टॉल करते हैं तब ज़्यादा इसका इस तरह का मसला होता है कि अगर इसको बराबर ना बैठाएं तो वो टूट जाती है। रिमूव करते वक्त तो फिर भी उसने ऊपर की तरफ ही आना होता है। तो लेकिन सही तरीका यही है कि उसको बराबर खोला जाए। तो ऊपर जी इनके ये नंबर लगे हुए होते हैं, आपको पता ही है। तो लेकिन आप जब भी इंजन को खोलें तसल्ली कर लें कि वो बिल्कुल अपनी जगह पर ही हैं, क्योंकि बाज़ हजरात जब काम करते हैं तो वो ऐसा इंजन जोड़ते हैं कि उसकी क्या कहते हैं कोई दाल खिचड़ी वगैरह बना देते हैं। तो इसलिए आप जब इंजन को खोलें तो देख लें, क्योंकि बिल्कुल न्यू इंजन तो ये है नहीं, गाड़ी पुराना मॉडल है, काफ़ी चली हुई है। तो इंजन का काम पहले से हुआ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपने इंजन खोला था तो उसकी हर चीज़ अपनी पोजीशन पर थी या नहीं, अपनी करेक्ट जगह पर थी या नहीं। तो ये जी हमारी केम शाफ्ट जो है इस तरह से रिमूव हो चुकी हैं। हमने इसको सरसरी सा जो है नज़र मार ली है मैंने। केम शाफ्टें हमारी बिल्कुल ओके हैं। जो चीज़ इसमें अब ख़राब होगी मैं वो आपको बताता रहूँगा। तो अब जी यहाँ पर इसके हेड बोल्ट जो होते हैं दोस्तों, रिमूव करने से पहले इसका VVTi वाल्व जो होता है, जो VVTi को कंट्रोल करता है, इसको पहले रिमूव करना कभी ना भूलें। कुछ दोस्त जो हैं इसको तोड़ देते हैं, कुछ नहीं, ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो इसको तोड़ देते हैं। क्योंकि जब वो हेड के बोल्ट्स को रिमूव करते हैं तो ये अंदर की तरफ इस बोल्ट्स के ऊपर आया हुआ होता है, जो कि ये कोने में हेड का बोल्ट्स होता है ये वाला। तो जब वो बोल्ट्स को रिमूव करते हैं वो निकल आता है, खुल भी जाता है, लेकिन आगे से इसको डैमेज कर देता है। ये आगे से क्रैक हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है और फिर ये वाल्व जो है सही तरह से काम नहीं करता है। तो इसलिए इसको आप पहले रिमूव करना कभी भी ना भूलें। चाहे वो टोयोटा करोला गाड़ी का इंजन है या वो कैमरी गाड़ी का 2AZ इंजन है, उसमें भी यही मसला होता है और इसमें भी यही होता है। 2AZ में ज़्यादा होता है, उसमें तो आप ऊपर से सॉकेट लगाएं बोल्ट्स में तो वो भी नहीं लगती है। उसके बाद जी हमारा दोस्तों वो काम तो हो गया मुकम्मल। अब हम इसके हेड के जो बोल्ट्स हैं इनको रिमूव करते हैं। तो बोल्ट्स को जी रिमूव करने के लिए अच्छी तरह से साफ़ कर लें। कोई भी बोल्ट्स है अगर उसके ऊपर सॉकेट जो है वो सही तरह से नहीं लगेगी, फिक्स नहीं होगी, तो वो स्लिप हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आप पहले से ही तसल्ली कर लें। ये देखें जी इसमें 12M की ये सॉकेट है इसकी। तो आप इसको जो है देख लें किस तरह से लगाना होता है। अच्छी तरह से ये अपनी जगह पर लगे तो तब ही आप फोर्स करके बोल्ट्स को खोल सकते हैं, वरना बोल्ट्स जो हैं स्लिप हो जाएंगे। तो जी इसको रिमूव करने के लिए हेड को हम साइड के जो बोल्ट्स हैं
उनको रिमूव करेंगे दोनों साइडों से, एक राइट साइड से और एक लेफ़्ट साइड से। इसी तरह इनकी तरतीब होती है। रिमूव करते वक्त जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो तब हमने इनको दरमियान से इंस्टॉल करना होता है, लेकिन जब रिमूव कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ से रिमूव करना होता है। और आप ये भी अंदाज़ा लगा लें खोलते खोलते ही कि बिल्कुल पहले इसका कोई बोल्ट जो है वो ख़राब तो नहीं है, कोई बोल्ट स्लिप तो नहीं है, या कोई बोल्ट अंदर से बहुत ज़्यादा टेढ़ा तो नहीं है कि उसकी चूड़ी जो है पहले से ख़राब लगी हुई हो। तो ये चीज़ें भी जो हैं आपने साथ के साथ ध्यान रखना होती हैं। तो इसके बोल्ट जो हैं बिल्कुल सही खुल रहे हैं, सब सही तरह से टाइट हैं, क्योंकि गाड़ी में हीटअप का कोई इस तरह का मसला नहीं था। क्योंकि कुछ कस्टमर जो होते हैं वो सिर्फ़ एक फ़ॉल्ट आपको बता देते हैं और उसके साथ और 100 फ़ॉल्ट्स जो हैं गाड़ी में या इंजन में होते हैं। तो जब आप काम करें तो बाद में अगर उनको बताएं तो वो कहते हैं आपने पहले क्यों नहीं हमें ये बताया, या ये पहले क्यों नहीं नज़र आया। तो वो तो सही बात नहीं बताते हैं, ज़्यादातर कस्टमर इसी तरह के होते हैं। तो आपने ही अपनी जो है सेफ़्टी के लिए या अपना अच्छा काम की प्रोग्रेस देने के लिए पहले से ख़ुद ही आपने ये सारी चीज़ें देखना होती हैं और उनको कस्टमर को सब कुछ बताना होता है। तो ये जिस तरह से हमारे हेड के जो बोल्ट्स हैं वो दोस्तों बिल्कुल सब खुल चुके हैं। इनके नीचे एक वाशल होती है, बिल्कुल वो भी बहुत ज़रूरी होती है। उसको जब आप निकालें तो निकालते वक्त भी सेव कर लें, और जब आप इंस्टॉल करें तब भी उसको बिल्कुल ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक काम जो है कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मुकम्मल इंजन की डिसअसेंबल हम इसी वीडियो में करें। तो इंजन के रिंग पिस्टन वगैरह जो हैं वो तो ख़राब ही हैं, ये शॉर्ट सी वीडियो में मैंने आपको दिखा दी हैं। लेकिन हम बाकी इंजन की रिमूविंग जो है या डिसअसेंबलिंग जो है वो अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।